गांव रौनकपुर में रघुवीर नाम का एक दूध वाला रहता था। सुबह 4 बजे उठना, अपनी भैंसों को नहलाना, दूध निकालना, फिर घर घर जाकर दूध बेचना उसका रोज का काम था। हालांकि कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन नाम उसका पूरे गांव में बहुत था, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। उसके साथ उसकी पत्नी कमला भी रहती थी। एक रोज गांव वालों ने रघुवीर और कमला को पंचायत में बुलाया। सबके सामने सरपंच जी ने रघुवीर को फूलों की माला पहनाई और कहा, रघुवीर, आज के जमाने में भी तुम इतने ईमानदार हो, दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाते, इस वजह से हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। तभी गांव वालों में से एक बूढ़ा आदमी राम नारायण बोला, बिल्कुल सही बात कही सरपंच जी आपने। रघुवीर जैसा ईमानदार दूध वाला हमने आज तक नहीं देखा। अपने बबलू दूध वाले को ही देख लो, वो दूध में पानी मिला मिलाकर बेचता है। आज उसके पास पक्का मकान है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन रघुवीर बेचारे के पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर से गांव वाले तालियां बजाने लगे। तभी रघुवीर बोला, सरपंच जी, गांव वालों, जो सम्मान आप लोगों ने एक दूध वाले को दिया है, ऐसा सम्मान आज तक किसी दूध वाले को नहीं मिला होगा। ये सब आपका बड़प्पन ही तो है। खैर, उसके बाद रघुवीर अपनी पत्नी कमला के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। तभी रघुवीर बोला, कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा सम्मान किसी दूध वाले को मिलते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो जल्दी से खाना बना दो, मुझे चारा काटने जाना है। तभी कमला गुस्से में बोली, तुम हो एक नंबर के बेवकूफ। ये सब गांव वाले मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। वो सोच रहे होंगे तुम्हारी खूब तारीफ कर देते हैं, ताकि तुम सस्ते दाम में बिल्कुल शुद्ध दूध गांव वालों को देते रहो। कमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गांव वाले मेरी तारीफ करें या ना करें, मैं तो शुद्ध दूध ही बेचूंगा। मेरे माँ बाप, दादा पर दादा सब ईमानदार थे, इसलिए मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ सकता। चलो खाना बनाओ। ऐसा करते हैं, जो फूल माला आपको सरपंच जी ने पहनाई थी, उसी की सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि घर में तो राशन पानी बचा नहीं है। घर में राशन पानी नहीं है और तुमको अपनी ईमानदारी की पड़ी है। अरे थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो कमाई दोगुनी नहीं हो जाएगी? कब तक इस टूटे फूटे घर में रहेंगे? कमला, तुम रोज रोज मुझे ताने मत मारा करो। ये लो पैसे। आज ही मुझे कुछ लोगों ने दूध के पैसे दिए हैं। जाओ, जाकर राशन ले आओ, तब तक मैं घास काट लाता हूँ। पैसे देकर रघुवीर वहां से चला गया। इधर कमला घर में ताला लगाकर बाहर राशन लेने के लिए निकल गई। तभी रास्ते में उसे 2 औरतें मिली, जिन्होंने बहुत गहने पहन रखे थे। उनमें से एक औरत बोली, ये देखो, ईमानदार दूध वाले की पत्नी जा रही है, लेकिन बेचारी गरीब है, इसके पास तो लोहे के भी गहने नहीं होंगे। तभी कमला गुस्से में बोली, तुम लोगों को अपने गहनों पर बहुत घमंड है ना? मैं भी कम नहीं हूँ। मैं अपने लिए गहने ही खरीदने जा रही हूँ। इतना बोलकर कमला सीधी किसी सोनार की दुकान पर चली गई और बोली, चाचा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने पैसों में मुझे गहने दे दो, गले का हार, कान के झुमके, ये सब कुछ। तभी सुनार हैरान होते हुए बोला, अरे बहन जी, इतने पैसों में गले का हार और झुमके कहाँ से मिल जाएंगे? इसका मतलब इतने पैसों में गले का हार और सोने के झुमके नहीं मिलेंगे? बहन जी, मिल तो जाएंगे, पर वो सोने के नहीं होंगे, लेकिन दिखने में बिल्कुल सोने जैसे ही लगेंगे। मैं ऊपर से सोने का पानी चढ़ा दूंगा। हाँ, तो ऐसा ही कर दो चाचा। मुझे आज किसी भी कीमत पर गहने चाहिए। तो उन पैसों से कमला नकली गहने लेकर घर आ गई। थोड़ी देर बाद जब घास लेकर रघुवीर घर आया तो बोला, अरे कमला, अभी तक खाना नहीं बना क्या? राशन ले आई हो ना? अरे राशन छोड़ो, ये देखो, मैं उन पैसों से गहने लेकर आई हूँ। गांव की औरतें अपने आप को बहुत अमीर समझती हैं। जब देखो तब मुझे चिढ़ाती रहती हैं, पर अब मैं भी उन्हें चिढ़ाऊंगी।
तुम मेरी महीने भर की कमाई से गहने लेकर चली आई, और इतने कम पैसों में सोने के गहने कैसे मिल गए तुम्हें? अरे ये सोने के नहीं हैं, बल्कि सोने के जैसे दिखने वाले गहने हैं। किसी को कौन सा पता चल जाएगा कि ये सोने के गहने हैं या नकली। हर महीने सारा पैसा खाने पीने में ही खर्चा हो जाता है। मैं अपने लिए कुछ ले ही नहीं पाती हूँ। कमला, लोगों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। मैं भी तुम्हें हर खुशियां देना चाहता हूँ, पर ईमानदारी के साथ। मुझे कुछ नहीं पता। शाम हो गई है, मैं जा रही हूँ उन औरतों को ये गहने पहनकर दिखाने। तब तक आप राशन पानी का इंतजाम कर लीजिए कहीं ना कहीं से। कमला वो गहने पहनकर गांव में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वही औरतें उसे मिल गईं और फिर कमला बोली, ये देखो, तुम दोनों को अपने गहनों पर बहुत घमंड था ना। ले आई मैं भी अपने लिए सोने के गहने। बताओ कैसे लग रहे हैं? तभी वो औरत बोली, लग तो बढ़िया रहे हैं कमला, लेकिन ये गहने खरीदना तो बच्चों का खेल है। मेरे पति तो आज बहुत महंगी गाड़ी लाने वाले हैं। वो तुम जैसी गरीब औरत कभी नहीं ले सकती। तो कमला मुंह बनाकर घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद रघुवीर बेचारा उधार राशन लेकर आया और बोला, ये तो अच्छा है। मैं किसी की दुकान पर उधार नहीं करता, इसलिए मुझे आज पहली बार उधार मिल गया। लेकिन दोबारा पैसा खर्च करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। अब जाओ, जल्दी से खाना बना दो। हाँ ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है। मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। कमला किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसने खिड़की से देखा, उसी औरत का पति एक महंगी कार लेकर घर आ गया। कमला मन ही मन सोचने लगी, हमें छोड़कर पूरे गांव की किस्मत कितनी अच्छी है। सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, असली गहने पहनते हैं। आज इस महिमा का पति देखो, कार लेकर आ गया, और हमारे पास बस वही पुरानी जमाने की साइकिल है जिस पर रघुवीर सुबह बुह दूध बेचने जाते हैं। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ऐसे ही इनकी ईमानदारी चलती रही तो मैं पूरी जिंदगी गरीब ही रहूंगी। खैर, थोड़ी देर में खाना बन गया और दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर खाने लगे। तभी खाना खाते हुए कमला बोली, पूरी जिंदगी तुम अपनी भैंसों के पीछे ही भागते रहोगे क्या? ना हमारे पास पक्का घर है, ना गाड़ी, ना असली जेवर। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई कमला। ईमानदारी से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, और थोड़ा सब्र रखो। ईमानदारी में देर भले ही है, लेकिन अंधेर नहीं। अब कमला मन ही मन सोचने लगी, इनसे कुछ भी कहना बेकार है। लगता है अमीर बनने के लिए मुझे ही कोई चाल चलनी पड़ेगी। तो खाना पीना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन जैसे ही रघुवीर गांव वालों को दूध देने गया, वैसे ही कमला मन ही मन सोचने लगी, अब मैं उस बबलू दूध वाले से जाकर मिलती हूँ। देखती हूँ दूध बेचकर ही वो इतना धनवान कैसे बन गया। शायद वो मेरी कोई मदद करे। कमला बबलू दूध वाले के घर पहुंची। उसका आलीशान पक्का मकान देखकर कमला मन ही मन सोचने लगी, क्या बात है, एक दूध वाला भी इतना अमीर हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना शानदार घर है इसका। खैर, कमला बबलू के घर के अंदर चली गई। वहां पर उसके बहुत सारे नौकर चाकर लगे थे जो दूध के डिब्बे वहां से ले जा रहे थे। तभी बबलू बोला, अरे भाभी जी, आप यहाँ? बबलू भैया, एक मेरे पति हैं और एक आप है। दोनों का कारोबार एक ही है, पर आप इतने अमीर हो गए और हम लोग अभी भी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। कमला भाभी, तुम्हारा पति बहुत सीधा है। आजकल इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। उससे बोलो आधा दूध और आधा पानी बेचे, जिससे कमाई दोगुनी हो जाएगी। अरे मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ, पर वो मेरी बात मानते ही नहीं। तभी बबलू मन ही मन सोचने लगा, इस गांव के लोग सिर्फ रघुवीर का ही दूध खरीदते हैं। मुझे अपना दूध दूसरे गांव में बेचना पड़ता है। इसका कारण ये है कि रघुवीर का दूध बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। पता नहीं अपनी भैंसों को क्या खिलाता है। अगर मुझे रघुवीर का दूध मिल जाए तो मेरा धंधा और आगे बढ़ सकता है।
अरे क्या सोचने लगे बबलू भैया, मुझे भी कोई तरीका बताओ। भाभी, मेरे पास आपके लिए एक तरीका है। रघुवीर भाई तो दूध में पानी मिलाएंगे नहीं, तो ऐसा कीजिए, एक बाल्टी शुद्ध दूध आप चुपके से मुझे बेंच दिया कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दूंगा और बाकी एक बाल्टी दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर उसे 3 बाल्टी दूध बना लिया कीजिए और इस बारे में रघुवीर को पता भी ना चलने देना। फिर देखना आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो ठीक है, कल से 1 बाल्टी शुद्ध दूध मैं आपको दे। खैर, कमला घर वापस आ गई। अगली सुबह हर रोज की तरह रघुवीर फिर से सुबह 4 बजे उठा, भैंसों को नहलाने लगा, उन्हें चारा खिलाया। पर जब दूध निकालने की बारी आई, वैसे ही वहां पर कमला आ गई और बोली, आप रोज रोज सुबह जल्दी उठ जाते हो, मैं सोती रहती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं दूध निकाल देती हूँ। क्या बात है कमला, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आज के बाद मैं ही दूध निकालूंगी। चलो, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब तुम भी मेरी मदद किया करोगी। ठीक है, दोनों बाल्टी यहाँ रखी हैं, तुम दूध निकालो, मैं जाकर तब तक नहा लेता हूँ। इतना बोलकर रघुवीर वहां से चला गया। इधर कमला ने दोनों भैंसों का दूध निकाला। एक भैंस 1 बाल्टी दूध देती थी, तो इस तरह 2 बाल्टी दूध हो गया। तभी कमला ने सोचा, ऐसा करती हूँ, 1 बाल्टी दूध बबलू भैया के लिए छुपा कर रख देती हूँ। इसका पैसा मैं खुद रख लिया करूंगी और बाकी बची 1 बाल्टी दूध में 2 बाल्टी पानी मिला देती हूँ, जिससे दूध 3 बाल्टी हो जाएगा। कमला ने 1 बाल्टी दूध अपने घर के पीछे कहीं छुपा दिया और अंदर से 2 खाली बाल्टी लेकर आई, पानी भी लेकर आई। तो अब उसने पानी मिलाकर 1 बाल्टी बचे हुए दूध को 3 बाल्टी बना दिया। जब नहा धोकर रघुवीर बाहर आया तो ये देखकर दंग हो गया और बोला, अरे कमला, ये तो कमाल हो गया। अभी तक तो हमारी भैंस सिर्फ 1-1 बाल्टी ही दूध देती थी, आज इन दोनों ने मिलकर 3 बाल्टी दूध कैसे दे दिया? अब कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो घबरा गई। खैर, थोड़ी देर तक उसने कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, अरे वो कहते हैं ना, औरत घर की लक्ष्मी होती है, शायद इसीलिए इन दोनों भैंसों ने मिलकर आज 3 बाल्टी दूध दे दिया। क्या बात है कमला, मैं तो तुम्हें लालची समझता था, पर तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आज के बाद हर रोज तुम ही दूध निकालना। अब मैं जा रहा हूँ गांव में दूध बांटने। 3 बाल्टी दूध देखकर रघुवीर बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी उसने तीनों बाल्टियों का दूध दूध वाले डब्बे में डाला और वहां से चला गया। उसके जाते ही कमला घर के पीछे रखी हुई शुद्ध दूध की वो बाल्टी लेकर बाहर आई और सोचने लगी, अब मैं जा रही हूँ ये दूध बबलू भाई को बेचने, जिसका पैसा मुझे ही मिलेगा। इन पैसों के बारे में मैं रघुवीर को बताऊंगी ही नहीं। तो कमला वो 1 बाल्टी दूध लेकर एक बार फिर से बबलू के घर पहुंच गई। बबलू उसे पैसे देते हुए बोला, भाभी, ये लीजिए पैसे। जिस दाम में रघुवीर भाई गांव वालों को दूध बेचते हैं, उससे ज्यादा ही पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस 1 बाल्टी दूध से मैं कम से कम 3 बाल्टी दूध बनाऊंगा। क्या बात है बबलू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी पैसे बचा पाऊंगी, कल फिर से आपके पास दूध लेकर आऊंगी। उस बाल्टी का दूध बबलू ने अपने बर्तन में पलट लिया और वो खाली बाल्टी कमला को दे दी। पैसे और खाली बाल्टी लेकर कमला अपने घर की तरफ आने लगी। तभी रास्ते में उसे उसका भाई विनोद मिल गया और बोला, अरे दीदी, जीजा जी आपसे दूध बिकवाने लगे क्या? चलिए, मैं अभी उनको सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं विनोद, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। कमला ने सारी बात अपने भाई विनोद को बता दी। तभी विनोद खुश होते हुए बोला, दीदी, मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रहा था, पर अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। अब मैं हर रोज इसी वक्त आपको इसी जगह मिलूंगा। हर दिन जो भी पैसे आपको मिले वो पैसे आप मुझे दे देना। मुझे एक कंपनी मिली है, हर महीने उसमें पैसे डबल हो जाते हैं। विनोद, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करने लगे? अरे नहीं दीदी, बस ये समझ लीजिए,
एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं हर रोज। जब कंपनी को फायदा होगा तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। हर महीने जो भी आप दूध बेचकर कमाएंगी उसका दुगना आपको मिलेगा। क्या बात है विनोद, लगता है भगवान ने अचानक मेरी सुन ली। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं भी धनवान हो जाऊंगी, तब बताऊंगी इन गांव की औरतों को। ये लो पैसे, कल इसी वक्त इसी जगह मिल जाना। तो विनोद पैसे लेकर वहां से वापस चला गया। इधर कमला जल्दी से आई। वो बाल्टी धोई और घर के अंदर रख दी। काफी देर हो गई लेकिन रघुवीर घर नहीं लौटा। अब कमला मन ही मन सोचने लगी, इतनी देर हो गई, अभी तक रघुवीर घर नहीं आए। कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया कि रघुवीर अब मिलावट वाला दूध बेचने लगे हैं। कमला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में रघुवीर खुशी खुशी घर वापस आ गया और बोला, कमला, आज तो कमाल हो गया। जो दूध बच गया था वो मैंने चौराहे पर मौजूद एक होटल वाले को बेच दिया। अब एक बाल्टी दूध वो हर रोज मुझसे लिया करेगा। अच्छा, तो आप चौराहे पर चले गए थे, इसी वजह से आपको देर हो गई। हाँ कमला, इसी वजह से मुझे देर हो गई। मैंने तुम्हें कभी कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। तुम तो सच में इस घर की लक्ष्मी निकली। अब हर रोज तुम ही दूध निकालना। तो उस दिन के बाद हर रोज कमला दूध में पानी मिलाती थी और एक बाल्टी बचा हुआ शुद्ध दूध बबलू को बेचकर सारे पैसे अपने भाई को दे देती थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। फिर एक रोज जब रघुवीर गांव की एक बूढ़ी अम्मा को दूध देने गया, तब उन्होंने कहा, रघुवीर बेटा, हम तुम पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया। पर अब तुम्हारे दूध में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। क्या तुम दूध में पानी मिलाने लगे हो? अम्मा की बात सुनकर रघुवीर चौंक गया और बोला, अरे नहीं अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ ईमानदारी सिखाई है। मैंने आज तक कभी एक बूंद भी पानी दूध में नहीं मिलाया। धीरे धीरे कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी राम नारायण बोला, देखो रघुवीर, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारा टूटा फूटा घर है, इसलिए गरीबी की वजह से तुम अपना परिवार भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो। लेकिन दूध में इतना ज्यादा पानी मिलाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा दूध पहले से बहुत ज्यादा पतला आने लगा है। कम से कम झूठ तो मत बोलो। ये सब सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला, अरे नहीं गांव वालों, मैंने आज तक एक बूंद भी पानी दूध में नहीं मिलाया। जब रघुवीर नहीं माना, तब अम्मा ने उसी का एक गिलास दूध रघुवीर को पीने के लिए दिया और कहा, ये लो, ये दूध तुम खुद ही पीकर देखो। जब रघुवीर ने वो दूध पिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? कहीं कमला तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही? मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि मैं अगर उससे पूछूंगा तो वो बताएगी नहीं। रघुवीर घर वापस आया, लेकिन उसने कमला से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगली सुबह हर रोज की तरह रघुवीर 4 बजे फिर से उठा, अपनी भैंसों को नहलाया, उन्हें चारा खिलाया। तभी वहां पर कमला आ गई और उससे रघुवीर बोला, कमला, तुम दूध निकालो, आज मैं नदी में नहाने जाऊंगा। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। कमला खुश हो गई और बोली, हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से नदी में नहा कर आइए। वहाँ का पानी इस वक्त बहुत ठंडा है। तो रघुवीर वहां से चला गया और अपने घर के पीछे कहीं छुप गया। दीवार के पीछे से वो छुपकर कमला पर ही नजर रखे हुए था। कमला ने 2 बाल्टी दूध निकाला, 1 बाल्टी दूध छुपा दिया, फिर घर के अंदर से 2 बाल्टी लेकर आई और दूध में पानी मिलाने लगी। जैसे ही वो पानी मिलाने लगी, वैसे ही वहां पर रघुवीर आ गया और बोला, तो अब समझ में आया कि दूध अचानक 2 बाल्टी से 3 बाल्टी कैसे हो जाता था। तुम बिना मुझे बताए दूध में पानी मिलाती रही। जो गांव वाले मेरी इज्जत करते थे, उनकी नजरों में मैं गिर गया। अब कमला अंदर ही अंदर घबराने लगी, लेकिन हिम्मत करके बोली, हाँ, मैं दूध में पानी मिलाती हूँ, हर कोई मिलाता है। हम कोई नया काम तो कर नहीं रहे,
और जब से दूध में मैं पानी मिलाने लगी हूँ तब से कमाई भी तो बढ़ गई है। खाने पीने की भी कमी नहीं रहती, पैसा बच भी जाता है। आखिर कब तक हम ऐसी गरीबों वाली जिंदगी जीते रहेंगे? मैं भीख मांगकर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन अपनी ईमानदारी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। वैसे ये बताओ, वो एक बाल्टी दूध तुम वहां छुपा कर क्यों रखाई? वो मैं किसी और को बेच देती हूँ और उसका पैसा मैं इकट्ठा कर रही हूँ। मेरा भाई उन पैसों को दुगना करके मुझे वापस करने वाला है। कमला, तुम इतनी लालची निकल जाओगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज के बाद ना ही तुम दूध निकालोगी और ना ही किसी को तुम दूध बेचने जाओगी। इतना बोलकर रघुवीर ने सारा पानी मिला हुआ दूध गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में ही पिला दिया। उस दिन वो गांव में किसी को दूध देने नहीं गया। अगले दिन रघुवीर ने खुद ही अपने हाथ से दूध निकाला और गांव में बांटने चला गया। तभी अम्मा बोली, रघुवीर, इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम दूध में पानी मिलाते थे, लेकिन आज तुम्हारा दूध पहले की तरह ही गाढ़ा है, इसलिए मैं तुमसे दूध ले लूंगी। अरे नहीं अम्मा, मैं भला पानी क्यों मिलाऊंगा? दरअसल कमला के अंदर लालच आ गया था। वो चुपके से दूध में पानी मिला देती थी। कल जब आप लोगों ने मुझसे ये सब कहा तब मुझे कमला पर शक हुआ और आज सुबह ही मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी वहां पर गांव वाले आ गए। रामनारायण बोला, अम्मा, रघुवीर कुछ भी कहानी बता देगा तो क्या हम लोग मान लेंगे? कितना विश्वास करते थे हम इस पर, लेकिन इसने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। आप भले ही इससे दूध ले लो, लेकिन हम आज के बाद इससे दूध नहीं लेंगे। रघुवीर बेचारा शर्मिंदा हो गया था, इसलिए वो गांव वालों से माफी तक नहीं मांग पाया। तो अब उस गांव में सिर्फ अम्मा ही रघुवीर से दूध लेती थी और कोई उससे दूध नहीं लेता था। इधर कमला हर रोज उसी जगह जाती थी जहां पर उसका भाई आता था, पर वो वहां मिलता ही नहीं था। इसलिए एक रोज वो मन ही मन सोचने लगी, विनोद ने अचानक आना क्यों बंद कर दिया? 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तो पैसे दोगुने हो गए होंगे। अरे कुछ पैसे तो मिल जाते तो मैं असली गहने खरीद लेती। ऐसा करती हूँ, मायके जाती हूँ और उसके दोस्तों से पता करती हूँ। कमला वहीं से अपने मायके चली गई, लेकिन अपने घर न जाकर उसके एक खास दोस्त विक्रम से मिली और बोली, अरे विक्रम, विनोद कहाँ है आजकल? घर में होगा ना? अरे नहीं दीदी, विनोद तो आपका सारा पैसा लेकर शहर भाग गया। किसी को पता भी नहीं कि वो कहाँ गया। वो एक लड़की से प्यार करता था, शायद उसी के साथ गया होगा। ये सुनकर कमला डर गई और अपने घर चली गई। जब उसने अपने माँ बाप से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब कमला ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपने भाई विनोद को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं न मिला। फिर वो अपने ससुराल वापस आ गई। तभी रघुवीर बोला, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम कहाँ चली गई थी कमला? मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपको सारी सच्चाई बता देती हूँ। वो जो एक बाल्टी दूध में अलग से बेच दिया करती थी, उसका पैसा मैं चुपके से विनोद को दे दिया करती थी। उसमें कहा था वो पैसे दोगुना करके वापस करेगा, लेकिन वो हमारा सारा पैसा लेकर अपनी प्रेमिका के साथ कहीं चला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं मिला ही नहीं। ये सब सुनकर रघुवीर को और गुस्सा आ गया और बोला, तुमने ये सब कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ गांव वाले मुझसे दूध भी नहीं ले रहे। हमारी सारी कमाई बंद हो गई। समझ में नहीं आता क्या करूं। इतना बोलकर रघुवीर गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन कमला अभी सुधरी नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे किसी भी कीमत पर अमीर बनना है और अपना पक्का मकान भी बनवाना है। जाकर महिमा से बात करती हूँ, शायद वो मुझे कोई सलाह दे। महिमा वही औरत थी जिसके पति ने अभी कुछ दिन पहले कार खरीदी थी। कमला उसी के घर गई और सारी बात बता दी। कमला, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो तुम बैंक से लोन ले लो, धीरे धीरे चुकाती रहना। तभी कमला बोली, अरे महिमा, मैं कैसे लोन ले सकती हूँ? रघुवीर कभी नहीं मानेंगे और मैं अपने नाम पर लोन ले नहीं सकती
क्योंकि सब कुछ तो उनके ही नाम पर है। एक बैंक मैनेजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं लोन के सारे कागज तैयार करवा लेती हूँ। तुम रघुवीर के नाम पर ही लोन ले लो। बैंक मैनेजर तुम्हें एक फाइल देगा, उस पर तुम किसी तरह रघुवीर के हस्ताक्षर करवा लेना। कागज पर साइन करने से पहले रघुवीर पूरी फाइल पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कागज तैयार करवाओ, मैं हस्ताक्षर करवा लूंगी। उसी दिन घर जाकर कमला ने अपने पति के नकली हस्ताक्षर करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो अपने पति के जैसे ही हस्ताक्षर करने भी लगी। कुछ दिनों में बैंक मैनेजर ने कमला को लोन के कागज दिए। कागज लेकर वो घर आई और चुपके से अपने पति के नाम के हस्ताक्षर उस पर करके मैनेजर को दे दिए। तभी मैनेजर बोला, ठीक है, वैसे तो रघुवीर जी से मुझे मिल लेना चाहिए, लेकिन मुझे महिमा पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी मित्र है। आपको 1 हफ्ते के अंदर लोन मिल जाएगा। कमला खुश हो गई। 1 हफ्ते बाद जब लोन के पैसे कमला को मिल गए तो उसने उन पैसों से गांव से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट खरीद लिया, लेकिन इस बारे में उसने रघुवीर को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ घर में रघुवीर बड़ा परेशान था। उसने कहा, कमला, इतने दिनों से मैंने जो पैसे इकट्ठा किए थे, अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ, पर कोई मुझे माफ नहीं कर रहा। सिर्फ वो अम्मा ही मेरा दूध खरीदती हैं। उनसे कितना ही पैसा कमा लूंगा मैं। तभी कमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही हमारा भी पक्का मकान होगा। तो धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन लोन की किस्त हर महीने कमला बैंक को दे ही नहीं पाती थी। इसलिए एक रोज बैंक मैनेजर उनके घर आ गया और बोला, मिस्टर रघुवीर, आपने इतना बड़ा लोन लिया था और उसकी एक भी किस्त अभी तक नहीं पहुंचाई। रघुवीर उसकी बात सुनकर चौंक गया और बोला, अरे भाई साहब, कौन है आप? मेरे पास खाने को नहीं है, मैं इतना बड़ा लोन कहां से लूंगा? ये देखिए लोन के कागज, इन पर आपके ही हस्ताक्षर है ना? कमला जी, आप इन्हें कुछ बताती क्यों नहीं? आप ही तो आई थी लोन लेने मेरे पास। तो अब सच्चाई बताने के अलावा कमला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए उसने लोन वाली सारी बात भी रघुवीर को बता दी। ये सब जानकर रघुवीर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। लोन भरने के चक्कर में उसका घर, 2 भैंसें और एक छोटा सा खेत, सब कुछ चला गया। अब रघुवीर और कमला सड़क पर आ गए और गांव के किनारे कहीं लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव वालों को उन पर तरस आता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर एक रोज शहर से एक बड़ा आदमी बबलू दूध वाले के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, बबलू, शहर में लोग मेरे दूध पे भरोसा इसीलिए करते थे क्योंकि मैं गांव से शुद्ध दूध मंगवाता था। पहले तो तुम कम पानी मिलाते थे, पर अब तुम्हारे दूध की क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है। 4 गुना पानी मिलाने लगे हो तुम। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, लेकिन दूध तो मैं गांव से ही खरीदूंगा, पर किसी ईमानदार दूध वाले से। वो आदमी शहर में एक बहुत बड़ी डेयरी का मालिक था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, आप लोग ये बताइए, इस गांव में सबसे ईमानदार दूध वाला कौन है? तभी वही अम्मा बोली, इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला तो रघुवीर ही है। रघुवीर, बोलो, खड़े क्यों हो? तभी गांव का एक दूसरा आदमी राम नारायण बोल पड़ा बीच में, अम्मा, रघुवीर इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला था, पर अब नहीं है। तभी वही औरत महिमा बीच में बोल पड़ी, साहब, रघुवीर इस गांव का सबसे ईमानदार दूध वाला था, है और हमेशा रहेगा। ये जो रघुवीर की बदनामी हुई है, ये रघुवीर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लालची पत्नी कमला की वजह से हुई है। मैं इसके बारे में सब जानती हूँ। महिमा ने कमला के बारे में सारी बात उस अमीर आदमी को बता दी। कमला भी हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगी। रघुवीर जी, गांव वालों, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब भी आप लोगों को अच्छे कपड़े पहने हुए देखती थी, गाड़ी में चलते हुए देखती थी, महंगे महंगे गहने पहने हुए देखती थी,
तो मेरा भी ये सब करने का मन करता था। इन्हीं सब चीजों ने मुझे लालची बना दिया। मेरे लालच की वजह से हमारा घर, हमारी दोनों भैंसें, खेत सब चले गए। सबकी बात सुनने के बाद वो अमीर आदमी बोला, रघुवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम पर थोड़ा इन्वेस्ट करके तुम्हें कुछ भैंसे दिलवा देता हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारी कोई शिकायत आई तो मैं सूद समेत सब वापस भी छीन लूंगा तुमसे। तभी रघुवीर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, आप तो भगवान बनकर आए हैं मेरी जिंदगी में। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो उस अमीर आदमी ने बहुत सारी भैंसें खरीदकर रघुवीर को दे दी। अब रघुवीर का दूध दूर शहर में सप्लाई होने लगा। गांव में भी सब उससे ही दूध खरीदने लगे। उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और कुछ ही दिनों में उसने अपना अच्छा घर बनवा लिया और एक डेयरी भी खोल ली। कमला भी अब सुधर चुकी थी। उसके सारे सपने भी पूरे होने लगे। तो दोस्तों, लालच करने से कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, पर अगर जिंदगी भर सुखी रहना है तो वो ईमानदारी में ही मुमकिन है।